हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं हॉन्टेड और पैरानॉर्मल हाईवेज की स्टोरीज, जिसे सुनकर आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। जिन रोड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स मिलती हैं, ये कंफर्मेशन के साथ हॉन्टेड प्लेसेस हैं। कहा जाता है यहाँ पर घूस साइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर आपके पेरेंट्स आपको ये बात कहते हैं, बेटा उस एरिया से मत आना, वहाँ पर कचरा कुंडी है। कभी कहते हैं कि उस एरिया से नहीं आना, वहाँ पर कोई कब्रिस्तान है। और कभी कहते हैं उस जगह के पास से नहीं आना, वहाँ पर एक नाला बह रहा होता है। जो बड़े बूढ़े आपसे ये बातें कह रहे होते हैं, इसकी कोई वजह होती है। कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर लोगों का सिक्स सेंस कहता है कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर है। ये बात हकीकत है और बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके ही इलाकों में कितनी जगह पर मशहूर होंगी। स्टोरी यहाँ से शुरू करते हैं और आते हैं A75 स्कॉटलैंड हाईवे के ऊपर। यह हाईवे स्कॉटलैंड में वाक़ है और थोड़ा सा लंबा सफ़र तय करने के बाद ये कनेक्ट हो जाता है इंग्लैंड से। इस सफ़र का ये जो दौरानिया है, इसके दरमियान बहुत सारी प्लेसेस आती हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वो हॉन्टेड हैं। और बाज़ वहाँ के लोकल्स के मुताबिक पूरा A75 का एरिया हॉन्टेड एरिया कहलाता है। इस हाईवे पे मौजूद क्रूदर्स टाउन और एमनन का जो एरिया है, कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस हैं इस A75 हाईवे की। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मशहूर जगह है वो है किनमंट हाउस। ये किनमंट हाउस सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड प्लेस मानी जाती है इस पूरे A75 के एरिया के अंदर। किनमंट हाउस जिस एरिया में वाक़ है, ये ट्रीज़ का एक एरिया है जो बहुत लंबे रकबे पे फैला हुआ है। कहा जाता है इस रोड पे सबसे ज़्यादा हॉन्टेड साइटिंग्स होती हैं और ये हकीकत है और इसकी एक मशहूर स्टोरी इससे एसोसिएटेड है और मैं आपसे वो लाजमी शेयर करना चाहूँगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत हॉन्टेड स्टोरी है। स्टोरी शुरू होती है दो भाइयों से। ये दो भाई इस कैनमाउंट हाउस वाले रोड के ऊपर से सफ़र करते हुए जा रहे थे। ये टू ब्रदर्स थे, एक का नाम था डेरिक और एक का था नॉर्मन। नॉर्मन कार ड्राइव कर रहा था। कार ड्राइव करते हुए नॉर्मन अपने सिमत की जानिब देख रहा था और इत्मीनान से अपनी कार चला रहा था। दोनों भाई सुकून से अपनी कार में बैठे हुए थे कि एकदम से कार के सामने एक बहुत बड़ी मुर्गी, जिसका कद उनके मुताबिक इंसान जितना था, वो भागती हुई इनकी कार की तरफ आ रही थी। नॉर्मन चौंका और उसने देखा कि ये बड़ा अजीब सा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। वो अपनी स्पीड थोड़ी नॉर्मल कर लेता है लेकिन गाड़ी नहीं रोकता। गाड़ी चलती रहती है और वो हैन जो उस कार की तरफ भागती हुई आ रही थी, वो उससे विंड स्क्रीन से टकरा के वेनिश्ड हो जाती है। इस वाक़े से वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। अभी वो इस वाक़े में ही घूमते और स्लो अपनी कार चला रहे थे कि देखते हैं कि रोड के साइड पर एक बुढ़ी औरत, जो बड़ी क्रीपी औरत थी, जिसके लंबे हाथ थे और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार की स्पीड के साथ भाग रही थी। अपनी कार के साथ उस औरत को देख के दोनों भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उससे ज़्यादा शॉक्ड वो जब होते हैं जब ना सिर्फ वो औरत बल्कि उस औरत के पीछे एक लंबे बालों वाला आदमी, जो अगेन बहुत क्रीपी आदमी था, जिसका कद भी उनके मुताबिक थोड़ा लंबा था आम इंसानों से, वो उस औरत के पीछे भाग रहा था। उससे ज़्यादा क्रीपी बात यह थी कि उस आदमी के पीछे बहुत सारे जानवर भाग रहे थे जो कि अननोन जानवर थे और बड़े क्रीपी जानवर थे। उनके मुताबिक उन्होंने ऐसे जानवर कभी नहीं देखे। जो डेरिक था, उसके मुताबिक उसने एक बहुत बड़ी कैट देखी थी और एक बहुत बड़ा डॉग देखा था जो नॉर्मली कभी नहीं पाए जाते। उसने बताया वो इंसानों के कद जितने डॉग और कैट थे। इसके अलावा और भी क्रिएचर्स उसमें शामिल थे। ना सिर्फ ये स्कैरियस सिनेरियो इनके सामने था, बल्कि बहुत ही क्रीपी आवाज़ों के साथ वो शोर मचाते हुए भागे जा रहे थे। कार की स्पीड थोड़ी तेज़ करने के बावजूद भी नॉर्मन ने नोट करा कि वो जो भी क्रिएचर्स और जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो उनके साथ साथ ही चल रही थी। कार चलाते चलाते एकदम से उन्होंने देखा कि वो सारा सिनेरियो जो क्रिएट हुआ था, यानी कि वो बुढ़ी औरत, वो लंबे बालों वाला आदमी और वो जितने भी क्रिएचर्स थे, सब वेनिश्ड हो गए। दोनों भाई बहुत हैरान हुए। नॉर्मन ने कार स्लो करी और एक मकाम पर रोकी।
वहाँ पर दोनों भाई ने हिम्मत करके कार से बाहर निकलने की कोशिश करी और बाहर निकल के देखा तो उन्हें दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने इस चीज़ को अपना एक वहम, अपना एक धोखा समझ के कार में बैठने ही जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें, जो कि बहुत क्रीपी थी उन दोनों भाइयों के मुताबिक, उन्हें वो सुनाई देने लगी। कुछ हज़ारों लोगों के करीब बातें करने की आवाज़ें उनको जंगल के एरिया से आने लगी। दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, कार में बैठ गए। ये इतनी ज़्यादा तेज़ और इतनी लाउड आवाज़ें थीं कि उन्होंने कहा कि हमने कानों पे अपने हाथ रख लिए थे। अभी उन्होंने अपने कानों पे हाथ ही रखे थे कि उन्हें सामने से बहुत तेज़ रोशनी आती हुई नज़र आई। उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें क्लोज कर ली। वो चीज़ जो सामने से आ रही थी वो तेज़ी से आती रही। वो डरते हुए अपनी आइस को ऊपर खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि एक ट्रक था जिसके अंदर फर्नीचर का सामान था। उन दोनों की जान में जान आती है और फटाफट नॉर्मन अक्लमंदी से काम लेता हुआ गाड़ी को तेज़ स्पीड के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये 1961 में पेश आया एक सच्चा वाकया है जो इन दोनों भाइयों के साथ पेश आया था और इन दोनों ने एग्जैक्ट यही स्टोरी सुनाई थी जो मैंने आपको अभी बयान करी है। दूसरे हाईवे पे आते हैं, ये है लारामूसा हाईवे, मैक्सिको सिटी। लारामूसा हाईवे वाक़ है कैलिफोर्निया मैक्सिको सिटी रोड पे। ये माउंटेन का एरिया है और बहुत हैवी ट्रैवल्ड का ये एरिया माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स की होती है और जो हॉन्टेड स्टोरीज एसोसिएट यहाँ पर हुई हैं वो इन ट्रक ड्राइवर्स के साथ ही हुई हैं। यह वाक़या किसी एक ट्रक ड्राइवर के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों के साथ हुआ। जब वो इस रोड के ऊपर ट्रक ड्राइव कर रहे होते हैं, उनके मुताबिक यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा जो साइटिंग होती है वो एक क्रीपी से बच्चे की होती है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होता है और बीच रोड पर उनको अक्सर नज़र आ जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी का ब्रेक ज़ोर से मारते हैं और वो वैनिश हो जाता है। ये एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी नहीं बल्कि लातादाद ट्रक ड्राइवर्स ने इस बच्चे का जिक्र करा। दूसरी स्टोरी, एक क्रिएचर इन ट्रक्स के साथ भागता है जो बड़ा अजीब सा क्रीपी सा क्रिएचर था। वो ट्रक ड्राइवर्स बताते हैं कि अक्सर वो क्रिएचर खिड़की तक भी आने की कोशिश करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो जाते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स के जब वहाँ पर ट्रक ख़राब हुए थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा स्केरियस एक्सपीरियंस करे इस रोड के ऊपर। उनके मुताबिक उनको बहुत ज़्यादा क्रीपी आवाज़ें आ रही थी रोड साइड से। ये एक बंजर सा इलाका है जो कि माउंटेन का इलाका है और यहाँ पर अजीबोगरीब सी आवाज़ें आना बड़ी क्रीपी सी चीज़ है। यहाँ पर कोई आबादी नहीं दूर दूर तक। वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं से आवाज़ आ रही होगी, इसकी कोई सोर्स होगी, लेकिन उनको कभी वो सोर्स नहीं मिलती। वो आवाज़ें भी बड़ी क्रीपी सी होती हैं। यहाँ तक कि कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने तो ये भी बताया कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कोई खड़ा हुआ बातें कर रहा है। इसके अलावा वो जो ट्रक ड्राइवर जिनके ट्रक ख़राब होते थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर एक चीज़ बताई थी वो थी एक शेडो जो कि बहुत लंबा होता है और बताते हैं कि इंसान के कद से वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा शेडो होता है जो उनके आसपास से गुजर रहा होता है। ये हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स के साथ यहाँ पर हुए हैं और इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करा है। ये मैक्सिको का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाईवे माना जाता है और आज भी यहाँ पर ये वाक़यात 1950s से लेके अभी तक होते आ रहे हैं। तीसरा हम आते हैं बैलेट ड्राइव। ये बैलेट ड्राइव वाक़ है न्यू मनीला, फिलिपाइन। बेसिकली ये एक 2 लेन स्ट्रीट है या रोड कह लें, छोटा सा, जिस रोड के ऊपर बहुत सारे वाक़यात आज तक रिपोर्ट किए जाते हैं। इस रोड के ऊपर एक ट्री आ जाता है जिसके बारे में कहा जाता है इस ट्री से बहुत सारी स्टोरीज एसोसिएटेड हैं। कहा जाता है इधर एक क्रिएचर जो कि एक बड़ा ही भयानक सा क्रिएचर है वो नज़र आता है इस ट्री के पास। बहुत सारे लोगों के मुताबिक वो किसी वुमेन की स्पिरिट होती है। एक अर्बन लीजेंड के मुताबिक ये किसी कैपिरोसा नाम की इनके यहाँ वाइट लेडी है जो इनके अर्बन लीजेंड स्टोरीज में बताई जाती है। वो नज़र आती है और वो टैक्सी ड्राइवर्स के पीछे दूर तक भागती है। दूसरी स्टोरी के मुताबिक ये किसी बच्ची की स्पिरिट है जो यहाँ पर नज़र आती है। इस बच्ची को किसी टैक्सी ड्राइवर ने हिट कर दिया था और मारने के बाद उसको इस ट्री के नीचे दफना दिया था, तो उसकी स्पिरिट उन टैक्सी ड्राइवर्स के पीछे भागती है। तीसरी अर्बन लीजेंड के मुताबिक ये किसी यहीं पर ही इसी रोड के ऊपर वाक़ फैमिली की एक स्टोरी है कि उन्होंने अपनी किसी फैमिली मेम्बर फीमेल को कत्ल करके यहाँ पर ट्री के नीचे दफना दिया था, तो उसकी जो स्पिरिट है वो यहाँ पर लोगों को दिखती है। ये स्टोरीज यहाँ के लोकल के मुताबिक एक मिथ है। उनके मुताबिक ये रियल स्टोरीज नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर पैरानॉर्मल साइटिंग्स होती हैं
और आवाज़ें आती हैं, ये रियल स्टोरी है। यहाँ पर जो लोग पैदल चल रहे होते हैं सबसे ज़्यादा उनके साथ ये वाक़यात होते हैं, और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। टैक्सी ड्राइवर्स के मुताबिक उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर शैडोज़ देखे हैं जो इस रोड के ऊपर नज़र आते हैं, जबकि वहाँ पर पैदल चलने वालों के मुताबिक उनको कुछ आवाज़ें आती हैं, खास करके उस ट्री के पास से गुजरने पे उनको ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, ये हाईवेज़ की स्टोरीज यहीं तक थी। ये दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, लेकिन ये मैं सॉर्ट आउट करके आपके लिए चंद हाईवेज़ की स्टोरी लाया था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।